अस्सलामुअलैकुम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आज डिस्कस करने लगे हैं। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम यूज़ की जाती है, ताकि जो है इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाए। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर नहीं होगी तो ये दोनों टेंस जो है वो सेम ही हो जाते, तो इसलिए आपने ड्यूरेशन ऑफ टाइम को लाजमी इसमें डिस्कस करना है। अगर मैं बोलता हूँ कि वो स्कूल जा रहा था और वो स्कूल 5 महीने से जा रहा था, 2 घंटे से जा रहा था, सुबह से जा रहा था, तो किसी न किसी तरह से अगर टाइम का ड्यूरेशन आ गया तो आपने उस वक़्त पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है। इसका तरीक़ाकार क्या होगा कि आपने जो है सबके साथ हैड बीन यूज़ करना है और इसके साथ आप आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे और इसके बाद सिंस और फॉर जो है वो लगाया जाएगा। सिंस लगा दें या फॉर लगा दें, किस तरह से लगाया जाएगा ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और फिर WH वर्ड के यूज़ से हम इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसकी पहचान जैसे कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वक़्त के साथ आएगा। वक़्त के साथ आएगा तो फिर ही ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज़ ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। या आखिर में क्या आना चाहिए, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह लास्ट में आना चाहिए। तो ये भी इसकी पहचान हो सकती है। मसलन वो रोती रही थी, वो स्कूल में पढ़ता रहा था। तो इस तरह से अगर उर्दू में सेंटेंसेस आते हैं तो फिर भी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस होंगे, तो उनके इंग्लिश हम इसी टेंस के मुताबिक करेंगे। तो सब में आपने हैड बीन यूज़ करना है। हैड बीन के साथ आप आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये आप सेंटेंस कंप्लीट जो है वो बना सकते हैं। सिंस जो है मुकर्रर वक़्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साथ में आपने नाम यूज़ करना है, यानी कि मुकर्रर वक़्त से मुराद ये है कि अगर इनमें से किसी का नाम आएगा तो फिर वो सिंस लगाएंगे, और अगर किसी की भी तादाद आएगी, गैर मुकर्रर वक़्त है, तादाद आएगी तो फिर आप फॉर लगा सकते हैं। तो इसको याद करने का ये बड़ा सिंपल तरीका है कि आप सिंस किसके साथ यूज़ करेंगे, फॉर किसके साथ। अगर वक़्त का नेम आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बजे से 5 बजे से 6 बजे से 2 तो दिन आ जाए, दिन का नाम आएगा, जैसे कि सोमवार से, मंगल से, बुध से। महीने का नाम आ जाए, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से। साल का नाम आ जाए 1995 से, 2005 से, 2010 से, 2015 से। मौसम का नाम आ जाए सर्दी से, गर्मी से, बहार से, ख़ज़ां से। दिन के लम्हात का नाम सुबह से, दोपहर से, शाम से। या ज़िंदगी के लम्हात का नाम आता है, जैसे कि बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, कल से, कल सुबह से, कल रात से, पिछले दिन से, पिछले महीने से, पिछले हफ्ते से, पिछले साल से। तो कल किसी के साथ यूज़ हो या पिछले यूज़ हो तो आप उनके साथ भी सिंस ही यूज़ करेंगे। इसी तरह फॉर है, फॉर जितने भी आपके सामने ये वर्ड लिखे हैं इनके साथ तादाद आएगी, जैसे 2 सेकंड से, 5 सेकंड से, 10 सेकंड से, 2 मिनट से, 4 मिनट से, 10 मिनट से, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, 10 हफ्ते से, 2 महीने, 5 महीने, 2 साल, 10 साल, 5 साल। इस तरह से इनके साथ तादाद आएगी तो आप फॉर यूज़ करें। तो आपने बस 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है, नाम आ जाए या तादाद आए। तो आपने नाम आएगा तो सिंस यूज़ करेंगे, तादाद आएगी इन चीज़ों की तो आपने फॉर यूज़ करना है। काफ़ी देर से या लंबे अरसे से अगर आता है तो ये भी फॉर के अंडर ही आएगा, फॉर आप इसके अंदर यूज़ करेंगे। अब किस तरह से आप सिंस या फॉर यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस के अंदर। आपने पहले सब्जेक्ट हैड बीन आईएनजी फॉर्म, फिर आपने ड्यूरेशन ऑफ टाइम देख लेनी है। अगर मुकर्रर है, नाम यूज़ हो रहा है तो सिंस यूज़ कर दें। अगर नाम यूज़ नहीं हो रहा, तादाद आ रही है किसी भी चीज़ की इनमें से, तो आपने फॉर यूज़ कर देना है। मसलन वो 5 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा है, ही हैड बीन स्टडिंग, पढ़ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर्स। अब फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि 5 ईयर्स तादाद आ गई तो हम फॉर यूज़ करेंगे। शी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2009, वो 2009 से इस घर में रह रही थी। अगर आप इस तरह से यूज़ करते कि वो इकट्ठे स्कूल 2005 से जा रहे थे तो दे हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2005, क्योंकि 2005 साल का नेम आ गया, सन आ गया,
तो आप इसके साथ सिंस यूज़ करेंगे। आई हैड बीन वर्किंग इन द कॉलेज फॉर 7 ईयर्स, मैं 7 साल से कॉलेज में काम कर रहा था। तो वी हैड बीन लिविंग हेयर, हम यहाँ पे रहते रहे थे। तो अगर वक़्त नहीं भी आता तो आप फिर भी यूज़ कर सकते, लेकिन आखिर में उसकी उर्दू जो है ता रहा है, ता रहा था, थी रही थी वगैरह यूज़ होनी चाहिए, तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को ज़ाहिर करते। तो इसी तरह आप अगर नेगेटिव बनाते तो नेगेटिव बनाते हुए इनके दरमियान में आप नॉट यूज़ करेंगे। तो नॉट जो है हमेशा दो जब पार्ट्स होते हैं किसी भी हेल्पिंग वर्ब के, तो फर्स्ट पार्ट के बाद नॉट यूज़ किया जाता है। ही हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स, वो 5 साल से इस कंपनी में काम नहीं करता रहा था। तो शी हैड नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स, वो 2 साल से यहाँ पे नहीं रह रही थी। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस 2010, वो 2010 से स्कूल नहीं जा रहे थे। तो इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं, बहुत सिंपल यूज़ है। और इसी तरह अगर आपने इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने, तो इंट्रोगेटिव बनाते हुए हैड शुरू में आ जाएगा, बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, तो आप सिंपल तरीके से आप इसके इंट्रोगेटिव बना सकते हैं और लास्ट में आप जो है वो क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। तो हैड ही बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, क्या वो 2005 से यहाँ पे रह रहा था। हैड शी बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से रो रही थी। हैड दे बीन पार्टिसिपेटिंग इन दिस गेम फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से इस खेल में हिस्सा ले रहे थे। तो इस तरह से आप इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठा बनाऊं तो हैड नॉट यूज़ किया जाएगा, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है हैडंट। तो हैडंट हम यूज़ करके भी इसका बना सकते हैं, बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही यूज़ होगा। हैडंट ही बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। हैडंट शी बीन कॉम्बिंग फॉर 2 मंथ्स, क्या वो 2 महीने से कंघी नहीं कर रही थी। तो हैडंट दे बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 ईयर्स, क्या वो 2 साल से वर्जिश नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है वो सेम एक ही सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप WH वर्ड यूज़ करेंगे, क्यों, कब, कैसे, कहाँ वगैरह जब भी उर्दू के अंदर यूज़ किया जाता है, तो इसकी इंग्लिश आप सबसे पहले करेंगे। अगर पहले करेंगे तो फिर ये करेक्ट होगा, अदरवाइज सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर दूसरा पार्ट और फिर ING फॉर्म, और फिर आप जो है ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मसलन वाई हैड ही बीन अब्यूजिंग हिम फॉर 2 मंथ्स, वो 2 महीने से उसे क्यों गालियाँ दे रहा था। तो हाउ हैड ही बीन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स, वो 2 साल से यहाँ पे कैसे रह रहा था। तो व्हाट हैड आई बीन डूइंग फॉर हिम, मैं उसके लिए क्या करता रहा था। तो क्या करता रहा था, ता रहा था भी आखिर में आ सकता है। वेयर हैड दे बीन लिविंग सिंस 2006, वो 2006 से कहाँ पे रह रहे थे। तो इस तरह से आप WH वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हम आपको टेंसेस करवा रहे हैं। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे फ्रेंड्स जो है वो भी इसको देख सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो देखते रहें ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।